अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से आज हमारे पास सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान क्लास सेकंड ईयर और टॉपिक लेक्चर नंबर 12 टॉपिक नंबर हमारे पास चल रहा है क्रिप्स मिशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। पहले इससे था करारदाद पाकिस्तान, उसके बारे में हमने पढ़ा और आज नेक्स्ट टॉपिक आ रहा हुआ क्रिप्स मिशन कि ये क्या था, किसने पेश किया। सर स्टीफन क्रिप्स ने 1942 में बरसगीर के दौरा किया, बरसगीर में आया। मुसलमान तकसीम हिंदुस्तान जो तकसीम हिंद था उसका मुतालबा करारदाद पाकिस्तान के जरिए से उजागर कर चुके थे, वाज़ेह कर चुके थे बरतानवी हुकूमत को भी और बरसगीर की हुकूमत को भी। तो मुसलमान, हिंदू और अंग्रेज ये बात जान चुके थे कि मुसलमान क्या चाहते हैं, बरसगीर की तकसीम चाहते हैं। ठीक है, अब जब ये सर स्टीफन क्रिप्स 1942 को क्रिप्स मिशन लेके आया हिंदुस्तान में तो क्या हुआ आगे कांग्रेसी रहनुमा जंग अजीम दोम का 1939 से 1945 ये लिखा हुआ है। कांग्रेसी रहनुमा जो है जंग अजीम दोम 1939 से 1945। तो जापानियों की इब्तदाई कामयाबियों की वजह से हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चला रहे थे और तवक्को कर रहे थे कि जापानी अफवाज बरतानवी हुक्मरानों को बरसगीर से निकाल कर इक़्तिदार आला हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर देंगे। क्या था कि कांग्रेसी रहनुमा जो थे जंग अजीम दोम 1939 से 1945 में जापानियों की इमदादी जो पहली इब्तदाई जो कामयाबियाँ उनकी थी, हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चला रहे थे। तो तवक्को कर रहे थे कि जापानी अफवाज बरतानवी हुक्मरानों को बरसगीर से निकालकर इक़्तिदार आला जो है वो हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दें। ये थे हिंदू के ख्वाब, हिंदू की जमात जो थी कांग्रेस, उसके ख्वाब ये थे कि बरतानवी हुकूमत जो इक़्तिदार है ये हमारे सुपुर्द कर दी जाएगी। आगे हमारे पास क्रिप्स मिशन की तजावीज़। जो पहला पॉइंट है वो क्रिप्स अपने साथ जो तजावीज़ लेके आया उनमें था जंग के बाद बरसगीर को डोमेनियन का दर्जा दिया जाएगा। जो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है जंग के बाद बरसगीर को डोमेनियन का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा क्या हुआ, दफा, अमूर खारजा और मुआसरात, ये तीन शुबे दफा, अमूर खारजा और मुआसरात के शुबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द होंगे। तीसरा पॉइंट आयन साजी के लिए मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, आयन साजी के लिए मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके लिए चुनाव का अख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। जिसमें जो है चुनाव का अख्तियार जो है मरकजी जो असम्बलियाँ होंगी उनमें जो अरकान है उन्हें हासिल होगा। चौथा पॉइंट है हमारे पास अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल इक़दाम किए जाएंगे। पांचवा, आयन मुकम्मल होने के बाद सूबों की तौसीक़ के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आयन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे। ठीक है जी, और अपनी अलग हैसियत भी कायम रख सकेंगे। ये था क्रिप्स मिशन जो लेके आया 1942 में। उसकी तजावीज़ ये थी, 5 हैं। सबसे पहला क्या है, बरसगीर को डोमेनियन का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, दफा, अमूर खारजा, मुआसरात के शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, आयन साजी के लिए मरकजी असम्बली कायम की जाएगी और उसमें क्या गया, जो सूबाई कानून साज असम्बली के अरकान हैं उनके जरिए से मुंतखब किए जाएंगे। और चौथा पॉइंट हमारे पास अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। पांचवा, आयन मुकम्मल होने के बाद सूबों को तौसीक़ के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आयन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे और अपनी अलग हैसियत कायम रख सकेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास क्रिप्स मिशन। और उसके बाद है क्रिप्स मिशन की तजावीज़। कब किसने किया, सर स्टीफन क्रिप्स ने। वो 1942 को बरसगीर में आया। जंग अजीम दोम के बाद कांग्रेस जो रहनुमा थे उन्होंने ये सोचा कि हुकूमत जो जापान है उसने क्या किया, मुख्तलिफ तरीकों में वो कामयाब जो हुई है। जापानी अफवाज बरतानवी हुक्मरानों को बरसगीर से निकाल कर इक़्तिदार आला जो है वो हिंदुस्तान के हवाले कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्रिप्स की तजावीज़, ये 5 तजावीज़ थी। बरसगीर को डोमेनियन का दर्जा दिया जाएगा। दफा, अमूर खारजा, मुआसरात के शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द ही रहेंगे। आयन साजी के लिए मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आयन मुकम्मल होने की सूरत में सूबों की तौसीक़ के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आयन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे और अपनी अलग हैसियत कायम रख सकेंगे। ये था हमारे पास क्रिप्स मिशन और क्रिप्स की तजावीज़। आगे ये देखते हैं कि क्रिप्स की तजावीज़ है उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल क्या है। ठीक है जी,
मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल क्या था, हिंदू का क्या था, हिंदुस्तान की जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी मुस्लिम लीग, कायदे आज़म का और कांग्रेसी जो रहनुमा थे उनका कांग्रेस का रद्द अमल क्या था। क्रिप्स मिशन पे सियासी जमातों का रद्द अमल। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं सियासी जमातों का रद्द अमल। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो है कायदे आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, कायदे आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन और हुकूमत बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। कायदे आज़म और मुस्लिम लीग क्योंकि वो करारदाद पाकिस्तान में जो है अलग वतन का, अलग पाकिस्तान का, मुसलमानों के एक अलग स्टेट का मुतालबा तो कर चुके थे। कायदे आज़म और मुसलमान जो हैं वो क्रिप्स मिशन को लेकर इस हवाले से शुक्रगुजार थे कि क्योंकि उसमें एक अलग मुल्क को, अलग अलहदगी को तस्लीम कर लिया गया था। ठीक है जी, क्योंकि इनका मुतालबा मानने का इशारा तजावीज़ में मौजूद था, यानी मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे आइन को मुस्तरद करके अपनी जुदागाना हैसियत कायम कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला हमने पॉइंट पढ़ा है कि तोसी के बाद जो सूबे अलग होना चाहिए वो हो जाएंगे, तो कायदे आज़म ने ये देखा कि इसमें ये शिक शामिल है कि जब सूबे बन जाएंगे तो मुस्लिम अक्सरियत वाले जो इलाके हैं वो अपनी अलग हैसियत कायम रख सकेंगे। इस वजह से उन्होंने यह मुतालबा माना। यूं पाकिस्तान की तहरीक का अमकान मौजूद था। अक़लीतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी मुस्लिम लीग ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। इन दो पॉइंट को मान लिया। कौन सा पॉइंट है? एक सूबे जो अपनी अलग हैसियत रख सकेंगे और दूसरा जो है अक़लीतों को। इसे किसने माना? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने। अब हम देख लेते हैं कायदे आज़म और मुस्लिम लीग ये किस बात पे राजी हुए थे। पहला जो हमारे पास नंबर 1 आ रहा है वो क्या है? अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सूबों की तोसी। क्योंकि इन दोनों पॉइंटों में हमने देखा कि जब सूबे अलग हो जाएंगे, मुसलमान जहाँ पे अक्सरियत में होंगे वो अपनी अलग रियासत कायम कर सकेंगे। यूँ क्या हुआ कि पाकिस्तान के बनने की तरफ एक इशारा, एक उम्मीद से चली गई। दूसरा अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, जब वो उस इलाके में अक़लीतें होंगी उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स में कायदे आज़म मुस्लिम लीग ने जो पहला पॉइंट है उस पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया, इसे मान लिया। अब हमारे पास आ रहा है दूसरा पॉइंट पर काफ़ी गौर फिक्र के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है जो है। ठीक है जी, काफ़ी गौर फिक्र के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस बुनियाद पर क्रिप्स तजावीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के मुताबिक को साफ अल्फाज में और फौरी तौर पर तजावीज़ में तस्लीम नहीं किया गया। अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने कि पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो वाज़ेह अल्फाज में नहीं बयान किया गया बल्कि ढके छुपे अल्फाज में बयान किया गया। पाकिस्तान के मुतालबे को साफ अल्फाज में और फौरी तौर पर तजावीज़ में तस्लीम नहीं किया गया था। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था गांधी और उसकी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो तीसरा मेन पॉइंट आ रहे हैं गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये देखते हैं कि इन्होंने किस वजह से क्रिप्स मिशन को मुस्तरद किया। गांधी और उसकी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सूबों को आइन के मुस्तरद करने वाले ख्यालात को सख्त नापसंद किया। ठीक है, अब जिस वजह से मुस्लिम लीग खुश थी, मुस्लिम लीग ने मान लिया क्रिप्स मिशन को। इसी को लेके गांधी और कायदे आज़म जो इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमात थी, सूबों के हवाले से वो नहीं मान रहे थे कि यह हम तस्लीम नहीं करेंगे। तकसीम के हवाले से किसी भी किस्म की वाज़ेह या मुबहम तजवीज़ को कांग्रेस मानने पर मानता नहीं थी। कांग्रेस ने क्रिप्स तजावीज़ का मजाक उड़ाया और एक ऐसे बैंक का चेक कहा जो दिवालिया होने जा रहा है। ठीक है, नहीं क्या ऐसे कहा? क्रिप्स मिशन की तजावीज़ को कहा कि ऐसे बैंक का चेक उन्होंने कह दिया जिसका दिवालिया होने जा रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। कांग्रेस जंग अजीम 2 में अंग्रेजों के खुलते हुए पांव देखकर तय कर चुकी थी कि अब बरसरी के मसले के लिए फैसला अंग्रेजों के बजाय जापानी करेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा है कि जापानियों ने जब अंग्रेजों को यहाँ से भगाया तो हिंदुस्तान जो कांग्रेस थी वो ये ख्वाब देख रही थी
कि हिंदुस्तान पे हुकूमत हम करेंगे। इन्होंने ये देखा कि कांग्रेस जंग अजीम 2 में अंग्रेजों के प्रतिभा पाउंड देकर बरसगीर पर अंग्रेजों के बजाय जापानी हुकूमत करेंगे। चौथा पॉइंट है क्रिप्स तजावीज़ नाकाम हो गई। क्रिप्स ने नाकामी की जिम्मेदारी खुद कबूल की और किसी जमात को इसका जिम्मेदार करार ना दिया। यह था हमारे पास क्रिप्स मिशन। सबसे पहले क्रिप्स मिशन स्टीफन क्रिप्स ने 1942 में पेश किया। जंग अजीम 2 के बाद कांग्रेसी रहनुमा जो हैं वो जापानी हुकूमत है उनकी इब्तदाई कामयाबियां देकर अंग्रेजों के खिलाफ ये देखने पड़ेगा कि हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद इसके क्रिप्स मिशन की तजावीज़ हैं और सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल का आज़म का रद्द-ए-अमल क्या था, सूबों की तोसीक के हवाले से, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्होंने मांग लिया। लेकिन यही पॉइंट जो है गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी सियासी जमात थी हिंदुओं की, वो मानने से इनकार कर रही थी कि सूबों को अख्तियार अगर हो गया तो मुस्लिम अपनी अलग हैसियत बना लेंगे। इस वजह से उन्होंने इसे मानने से इनकार कर लिया। फिर जो क्रिप्स मिशन था इसे एक ऐसा बैंक कहा जिसका दिवालिया निकल चुका है, ऐसे बैंक का चेक कहिए जिसका दिवालिया निकल चुका। और बाद में सर स्टीफन क्रिप्स ने इसे खुद जो है तस्लीम कर लिया कि ये कामयाब नहीं हो सकता, नाकाम हो गया है। क्रिप्स ने नाकामी की जिम्मेदारी भी खुद कबूल की और किसी जमात को इसका जिम्मेदार न ठहराया। आज के लिए हमारा इतना ही है। ये 7 की पॉइंट्स भी हैं, MCQ भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसे रिपीट करना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।